हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम वीडियो देख रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए उनकी सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट आई है और महामार्च है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी प्रश्नों का सही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न आपकी वर्कशीट से ही लिया है, पूरी वर्कशीट को लिख लिया है हमने, है ना। तो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। तो देखिए क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना, ये इसका एक कारण है, इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। रॉलेट एक्ट द्वारा भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंध, जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय स्थिति। ठीक है, ये 4-5 कारण, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, बा प्रश्न हमें किसी के पास मिला नहीं, आपके पास किसी के पास हो तो बता देना, हम उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का योगदान लिखिए। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में नई जान फूंकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का योगदान अब क्या क्या है? देखिए, 2 प्रश्न थे इसमें। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का योगदान ये रहा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बना तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही तथा कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी कारण उन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1944 में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमज़ोर हो गई, आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 2 मानचित्र है और क्या क्या दर्शाना है। मानचित्र में कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कोयला उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र और गन्ना उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो ये मानचित्र रहा और ये इसमें हमने दर्शा दिए हैं, आप ऐसा कैसा ही नोट इसको कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र गठन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्यवाही द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना, यही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य था। फिर अगला प्रश्न इसमें, संयुक्त राष्ट्र की संस्था व विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कार्य है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए, क्या भारत इसका सदस्य है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। 5 सदस्य अर्थात फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं तथा शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में सक्रिय भाग लेता रहा है, जिसका वह 5 बार सदस्य रह चुका है। ठीक है, अब प्रश्न 4 हम देखते क्या है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। थल सेना के अधिकारी वर्ग के पदक्रम को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये इसका क्रम रहा। ठीक है, क्या क्या थल सेना में पदक्रम रहता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ठीक है, ये पद रैंक है। ठीक है, आप इसी को इसी प्रकार नोट कर लें। ठीक है, अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में ही ये कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया, गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए, सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यह है कि इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी को अंग्रेजों के सामने तात्कालिक मांग बना दिया था। इस आंदोलन के समाप्ति के पश्चात केवल एक ही प्रश्न बचा था, वह था भारत की आज़ादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नकदी फसल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो नकदी फसलें वो होती है वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है।
नकदी फसलें कहलाती है, जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की जलवायु की विशेषता लिखिए। तो दक्षिणी अमेरिका की जलवायु की विशेषता निम्न है। दक्षिण अमेरिका की जलवायु सामान्यतः गर्म है। अमेजन नदी की घाटी विषुवत वृत्त के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6। जल एवं वायु जल प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के लिए उपाय भी लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं। प्रदूषण का मानव जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। जल प्रदूषण से हैजा, अतिसार, बुखार, पेचिश, पीलिया, मलेरिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। प्रदूषित वायु के कारण श्वास संबंधित विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जल एवं वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। तो देखिए, उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जल को नदियों में बहाने पर रोक लगनी चाहिए। उद्योगों में चिमनियाँ अधिक ऊंचाई पर बनाई जाए एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परीक्षण कराया जाए। जनमानस में जागरूकता लाई जाए एवं वनों को काटने से रोका जाए। प्रभावी कानून बनाया जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या आशय, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व में एक केंद्रीय बाजार व्यवस्था का होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच दूरियां घट जाती है। घरेलू बाजार का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार हो जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण समाज पर अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रामक प्रचार प्रसार शैलियों ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार कर दिया है। आम उपभोक्ता की जो वस्तुओं की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार हो गई है। ठीक है, यानी कि आम जो उपभोग की वस्तुएं थी उनकी जगह पर जो आजकल जो फैशन वाली जो वस्तुएं उनकी भरमार हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये मानचित्र है। इसमें जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपके उस प्रश्न में दर्शाई गई हैं जो आपको इस मानचित्र में दिखानी है। तो ये यहाँ पर है, अधिकतर इसमें एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, गोयाना का पठार है, अमेजन नदी है। ठीक है, और भी जो भी आपके उसमें है सभी इस मानचित्र में मौजूद है। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।